भाई आखिर विधानसभा के सत्र से तो ये गायब रहते हैं। जब विधानसभा का सत्र महत्वपूर्ण सत्र चलता है तो विदेश की सैर पर रहते हैं। तो फिर विधानसभा की तैयारी के लिए कौन सी यात्रा करने जा रहे हैं कि ये अपने रुपया को सेट करने के लिए गए थे वहाँ। ये कैसे रुपयों को दुगुना चौगुना कर रहे हैं आप, ये भी फॉर्मूला बिहार की जनता को जरूर बताएंगे। अशोक चौधरी बीजेपी के संपर्क में है, अरे नीतीश कुमार नरेंद्र मोदी के संपर्क में है और नरेंद्र मोदी नीतीश कुमार के संपर्क में है। ये कौन बड़ी बात है भाई, ये गठबंधन की सरकार है। दरअसल देखिए, ये तेजस्वी यादव की गलती नहीं है, क्या करिएगा, या तो उनकी गलती या उनके माँ पिताजी ने गलती किया हो। थोड़ा नौमा से आगे पढ़ाना चाहिए था। नमस्कार, आप सच टॉक देख रहे हो और मैं आपके साथ विष्णु पांडे। आज से तेजस्वी यादव के आभार यात्रा शुरू होता है, उस पर बातचीत करने के लिए बीजेपी प्रवक्ता राकेश जी हैं। सबसे पहले आपका स्वागत है सर। बहुत स्वागत आपको भी। सर, ये आभार यात्रा आज तेजस्वी यादव का शुरू होता है, इस पर आप क्या कहना चाहते हैं? देखिए, तेजस्वी यादव का यात्रा बिल्कुल बकवास यात्रा है, बेमतलब का यात्रा है, बेबुनियाद यात्रा है। इस यात्रा से कुछ हासिल नहीं होने वाला है। इसके पहले भी तेजस्वी यादव गए थे यात्रा पर, उन्होंने माई बाप करके चलाया। 2025 में इलेक्शन है विधानसभा का, इसके लिए तो नहीं ना यात्रा निकाल रहे हैं? भाई आखिर विधानसभा के सत्र से तो ये गायब रहते हैं। जब विधानसभा का सत्र महत्वपूर्ण सत्र चलता है तो विदेश की सैर पर रहते हैं। तो फिर विधानसभा की तैयारी के लिए कौन सी यात्रा करने जा रहे हैं? बिहार की जनता को तो पूछना चाहिए इनसे कि विधानसभा का सत्र जब महत्वपूर्ण चल रहा था, कई विषय जनता से संबंधित थे, जनता के से संबंधित विषय होता ही है। उस समय विदेश क्यों भाग गए थे, कौन काम करने गए थे? कहीं कोई ऐसा मामला तो नहीं है कि कुछ जो रुपया कुछ कमाए थे जो सेट करने गए थे? कुछ खबर ऐसी लग रही है कि ये अपने रुपया को सेट करने के लिए गए थे वहाँ। बिहार की जनता को बताएंगे 32 वर्षों की उम्र में 32 से अधिक अकूत संपत्तियों का मालिक कैसे बने, ये कैसे रुपयों को दुगुना चौगुना कर रहे हैं आप, ये भी फॉर्मूला बिहार की जनता को जरूर बताएंगे। लेकिन इस यात्रा में वहाँ पे पब्लिक से मिलेंगे नहीं, दूसरी बात वहाँ पे मीडिया से भी नहीं मिलेंगे और मीडिया को जाने का रोक लगा रखा है। इस पर आप क्या कहना है? ये यात्रा है ऐसी कैसी? पब्लिक से नहीं मिलेंगे तो कहाँ जाएंगे? केवल आसमान ही दौड़ा होगा क्या? पब्लिक के बीच तो जाना ही होना। यात्रा मतलब क्या होता है? यात्रा मतलब यात्रा में गए, कहीं कुछ रुके, लोगों से मिले, फिर आगे गए। यात्रा तो ये होता है। हम तो ये यात्रा नहीं समझे कि पब्लिक से नहीं मिलेंगे, न मीडिया से मिलेंगे। तो ये आसमानी यात्रा चल रहा है, इसका मतलब कौन यात्रा पर निकले हैं? यात्रा का मकसद क्या है? देखिए, बिहार की जनता इनको, इनके परिवार को और इनकी पार्टी को अच्छे तरह से जानती है। समय समय पर इलाज भी किया है इनकी पार्टी को, और इनका भी और इनके पार्टी का भी इलाज हो जाएगा इस बार। ये जो जातीय जनगणना की बात कर रहे थे वो, और अभी चल रहा है बिहार में, क्या चल रहा है, जमीन सर्वे को लेकर तो नहीं उसको नर्वस फील हो रहे हैं कि जमीन सर्वे अगर हमारे पास इतना डाटा है तो ये निकल जाएगा उनके सामने? अरे जमीन सर्वे का पूरा डाटा वो तो ईडी वाला खोज रहा है। क्योंकि पहले भी ऐसा बहुत सारा बयान आ रखा है कि जब वो इलेक्शन में सीट देते थे तो जमीन लेते थे। कोई काम ऐसा नहीं बचा है जिसमें जमीन नहीं लिखवाया। नौकरी दिया, जमीन लिखवाया, टिकट दिया, जमीन लिखवाया। ये पुराने, ये पूर्व से ये सब करते रहे, यही करना ही है इनको। इनकी आदत है। ये अपने को बिहार का सबसे बड़ा जमींदार बनना चाहते हैं। बनना चाहते भी नहीं, हमको तो लगता है सबसे बड़े जमींदार हो चुके हैं। क्योंकि बिहार का कोई जिला नहीं है जिस जिले में इन्होंने ज़मीन नहीं लिखवाई है जी। लेकिन बिहार की जनता पूरा ज़मीन का हिसाब और इनके पूरे जो विदेश दौरा पर गए हैं उसका भी हिसाब, और विधानसभा का सत्र छोड़ के बाहर घूम रहे थे उसका भी हिसाब, ये पूरा हिसाब बिहार की जनता करने वाली है। जाए 25 भी आ गया, अब तो आने वाला है जी। ऐसा हिसाब करेंगे कि माई बाप करने के लायक नहीं रहेंगे। बिहार की जनता ने मन बना लिया है। अच्छा, ये अशोक चौधरी का बयान के लेकर तेजस्वी का एक स्टेटमेंट आया है कि वो बीजेपी के संपर्क में है। क्या लगता है कि वो बीजेपी में मिलेंगे? अशोक चौधरी बीजेपी के संपर्क में, कौन बड़ी बात है भाई? भाई हम गठबंधन में हैं, सरकार में हैं, तो हम उनके मंत्री हमारे संपर्क में नहीं, हमारे मंत्री उनके संपर्क में नहीं रहेंगे, सरकार कैसे चलेगी भाई? 2025 में इलेक्शन है ना, इसके लेकर बहुत ज़्यादा बातचीत चल रही है। देखिए, ये बिल्कुल तेजस्वी यादव बौखलाहट में, ये बड़ा विचित्र बात करते हैं। अशोक चौधरी बीजेपी के संपर्क में है, अरे नीतीश कुमार नरेंद्र मोदी के संपर्क में है और नरेंद्र मोदी नीतीश कुमार के संपर्क में है। ये कौन बड़ी बात है भाई?
ये गठबंधन की सरकार है। दरअसल देखिए, ये तेजस्वी यादव की गलती नहीं है। अब क्या करिएगा, या तो उनकी गलती या उनके माँ पिताजी ने गलती किया हो। थोड़ा 9वीं से आगे पढ़ाना चाहिए था। पढ़े लिखे कम हैं। हम उन पढ़े लिखे जो जिन लोगों ने लालू प्रसाद के कुशासन के चलते नहीं पढ़ लिख पाया, उस पर मैं कमेंट नहीं कर रहा हूँ। लेकिन ये तो दो मुख्यमंत्री के पुत्र थे, इन्होंने पढ़ाई नहीं क्यों की, इसके बारे में बिहार के लोगों को बताएंगे। सर आखिरी क्वेश्चन, एनडीए के सरकार बिहार में आने से क्राइम रेट बढ़ गया है। जैसे पहले पब्लिक को मार दिया जाता था गोली, आज नेता को मार दिया जा रहा है गोली। देखिए, किसके शासन में कितने नेता की हत्या हुई है यह कहने के लिए हम नहीं बैठे हैं। लेकिन अगर भारतीय जनता पार्टी के कार्यकर्ता और नेता की हत्या अगर होगी तो मैं प्रशासन के बैठे अधिकारियों से आग्रह करेंगे कि आप चैम्बर में बैठने के लिए केवल एसी का हवा खाने के लिए नहीं बैठे हैं, आप बाहर निकलिए। हमारे पार्टी के अध्यक्ष जी ने कहा है, और एनडीए में जितने दल के लोग हैं, सब नेता हैं, सब चाहते हैं बिहार में अपराध पर लगाम लगे, और अपराधियों के मनोबल को जो बढ़ाने का काम करता है, उसके फंड को कुचलने का काम प्रशासन में बैठे अधिकारी करे। ये आराम करने के लिए कोई किसी को नहीं मिला है, काम करने के लिए हम लोग आए हैं। तो बैठे जो अधिकारी हैं, या तो काम करे या पूरा आराम ले लें। तो 2 दिन पहले जो गोली मार के हत्या कर दी गई है वो बीजेपी के ही नेता थे। बिल्कुल, तो हम जानते हैं, कल ही हुई हत्या, कल सुबह हत्या हुई है। काफ़ी दुखद है ये घटना, काफ़ी उद्वेलित करने वाला है। लेकिन हम तो यही तो हम कहना चाह रहे हैं कि प्रशासन में बैठे अधिकारी जो अगर दूसरे आकाश से गाइड होंगे तो भाई तब तो दिक्कत होगी सर। तो उनको भी परेशानी होगी। आका तो नीतीश कुमार हैं, और उनके निर्देश का पालन करना पड़ेगा। नीतीश कुमार कभी नहीं चाहते हैं बिहार में अपराध पर लगाम ना लगे। उन्होंने कानून का राज स्थापित किया है, इसलिए कानून के रखवाले से हम आग्रह करेंगे कि बिहार में कानून का राज स्थापित हो, अपराधियों पर नकेल कसा जाए, अपराधियों पर सख्त कार्रवाई हो कि नजीर बने। तमाम मुद्दे पे बात हुआ राकेश जी से। आप कुछ क्या कहते हैं कमेंट बॉक्स में जरूर बताएं। देखते रहे सच टॉक।